नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। वीडियो को पूरा देखने के पहले वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। वीडियो पसंद आए तभी लाइक करें। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं है तो वीडियो को डिसलाइक कर दें। वीडियो को ओपन करने के बाद आपका कर्तव्य बनता है कि वीडियो को लाइक या डिसलाइक जरूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी दूँ। अगर आप इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तभी चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा चैनल को सब्सक्राइब ना करें। जब भी चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। सबसे पहले हम बात करेंगे महंगाई और किसानों को लेकर। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर खबर देख रहे हैं, 3 साल में 34 रुपये बढ़े डीजल के रेट, दोगुनी महंगी हुई खेती की लागत। वर्ष 2019, वर्ष 2020 और वर्ष 2021 का जिक्र किया गया है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि डीजल इंजन पंपिंग सेट से पानी चलाने का रेट 2019 में 150 रुपये प्रति घंटा था, 2020 में बढ़कर 210 रुपये से 220 रुपये प्रति घंटा हो गया, 2021 में 250 रुपये प्रति घंटा हो गया। आखिरकार किसान खेती कैसे करेगा? देखिए, अब की बार किसानों का भगवान ने बहुत साथ दिया है। पानी की कमी खेतों में नहीं हुई, बारिश खूब हुई, लेकिन जब इंजन से खेती करनी पड़ेगी, इंजन से पानी चलाना पड़ेगा, तो क्या स्थिति होगी आप लोग सोचिए। जब 250 रुपये प्रति घंटा आपको देना पड़ेगा, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है किसान परेशान, डीजल इंजन चलाने, रोटावेटर का खर्च भी बढ़ा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही मोदी जी का विकास है, यही योगी जी का विकास है। लगातार महंगाई चरम पर है। जिस महंगाई पर बीजेपी आवाज़ उठाती थी, आज उसी महंगाई पर बीजेपी मौन बैठी हुई है। अगली खबर की भारत में बढ़ी भूखमरी, 101वें नंबर पर फिसला देश। अमर उजाला की खबर है। 15 अक्टूबर 2021 के समाचार पत्र में यह खबर आपको पृष्ठ संख्या 17 पर देखने को मिलेगा। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, नई दिल्ली के समाचार पत्र में यह खबर छपा हुआ था। इसमें जो लिखा हुआ बहुत ही दर्दनाक है और बहुत ही दुखदाई है। इसमें लिखा हुआ है कि 116 देशों की इस फेहरिस्त में हम पड़ोसी पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी पिछड़ गए हैं, जबकि 2020 में हमारा स्थान 94 था, लेकिन अब बढ़कर 101वां हो गया है। यानी कि लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। भारत सरकार के द्वारा कहा जाता है, मोदी सरकार के द्वारा कहा जाता है कि हम फ्री अनाज दे रहे हैं। फ्री अनाज का नतीजा आपके सामने है। देश का कितना विकास हो रहा है आप लोग देख सकते हैं। सच्चाई से बोलता हूं, इस तरह की खबरें आपको कोई नहीं देगा। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए। यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि रिपोर्ट में पड़ोसी देशों नेपाल 76, बांग्लादेश 76, म्यांमार 71 और पाकिस्तान 92 में भी भूखमरी चिंताजनक बताई गई है। लेकिन भारत की तुलना में अपने नागरिकों को भोजन उपलब्ध कराने को लेकर इनकी स्थिति बेहतर रही है। तो भारत से अगर अच्छा पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल कर सकता है, और मोदी सरकार किस बात का बखान करती है कि हम देश को संपन्न बना रहे हैं, हम देश को प्रोग्रेस के रास्ते पर ले जा रहे हैं, हम देश को भूखमरी मुक्त कर रहे हैं। इतनी भूखमरी भारत में कैसे है, जो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी भारत पिछड़ गया है? कैसे ऐसा हुआ? मैं आपको बता दूं, 15 अक्टूबर 2021 की खबर है। यह खबर आप पृष्ठ संख्या 17 पर देख सकते हैं। नई दिल्ली के समाचार पत्र में यह खबर आपको देखने को मिलेगा। बात गलत हो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। अगली अपडेट है कि रिक्त पद तय नहीं, आधार में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती। मैं आपसे बताना चाहता हूं, 68,500 शिक्षक भर्ती में 22,000 पद रिक्त हैं। अगर इसे ऐड कर दिया जाए और 51,000 का जो डाटा सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दिया गया है उसे ऐड कर दिया जाए, तो लगभग 70 से 75,000 पदों पर भर्ती आ सकती है। लेकिन सरकार की मंशा नहीं है। और मेरे द्वारा आपसे कहा गया था, जब भी समिति गठित की गई है तो भर्ती में विलंब हुआ है और पदों की संख्या घटी है। अगर मेरी बात गलत निकल जाए भविष्य में तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। सरकार की मंशा पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं, नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती की। आज से नहीं, 10 महीने से चिल्ला रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि आप लोग पटल पर आइए। लेकिन आप लोग जो है ट्विटर अभियान, पोस्टर अभियान यही चलाते रहिए। बिस्तर में बैठकर ट्वीट करिए। देखिए, बिस्तर में बैठकर ट्वीट करने से कुछ नहीं होगा, लाठी मिलेगी आपको। धरना प्रदर्शन करोगे
अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करोगे, कठिनाइयां बहुत आएंगी, लाठी मिलेगी, जेल जाना पड़ेगा, लेकिन इतना मान कर चलना कि सफलता जरूर मिलेगी। और सरकार को बताना पड़ेगा कि हम भर्ती देंगे या नहीं देंगे, भर्ती देंगे तो देंगे कब, और समिति रिपोर्ट कब तक आएगी। वैसे समिति रिपोर्ट में विलंब किया जाएगा, क्योंकि आप लोग बिस्तर में बैठकर ट्वीट खेल रहे हैं और अपने फॉलोअर बढ़ा रहे हैं। बुरा मत मानिएगा, सच्चाई बोल रहा हूँ। शिक्षा मंत्री जी ने पहले ही बयान दिया था, उनके बयान से आपको समझ जाना था कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती नहीं आने वाली है। मुख्यमंत्री जी ने कोई भी बयान नहीं दिया। समिति गठित की गई है, समिति गठित क्यों की गई है? शिक्षकों और छात्रों के अनुपात के लिए, ना कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए। तो अगर आप लोग चाहते हो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती आए तो पटल पर आ जाओ, शांतिपूर्वक सरकार तक अपनी बातें पहुंचाओ, लाठी मिले सहो, जेल जाना पड़े जाओ, लेकिन प्राइमरी शिक्षक भर्ती लेकर रहो, नहीं तो 2023 तक आपको वेट करना पड़ेगा। 2023 तक आज ही बता दे रहा हूं, बाद में ये मत कहना कि मेरे द्वारा आपको बताया नहीं गया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ, उससे उन्हें चुनाव से पहले भर्ती विज्ञापन निकालने पर संदेह है। तो संदेह नहीं, अटल सत्य है। भर्ती का विज्ञापन आएगा नहीं, आएगा तो आवेदन लेकर छोड़ देंगे और भर्ती 2023 तक लटकेगी। अभी आप नोट कर लो, बातें गलत निकले चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। पटल पर आओगे तो समय से काम पूरा भी हो जाएगा, भर्ती भी आ जाएगी। अगली अपडेट है कि 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड का रास्ता साफ। नई दिल्ली की खबर है, स्कूलों में पढ़ाने वाले विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की कमी को खत्म करने के लिए प्रस्तावित 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन कोर्स शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है। छात्र अब 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद भी बीएड, बीए और बीएससी बीएड जैसे कोर्सों में दाखिला ले सकेंगे। अगली अपडेट है कि महंगे पेट्रोल डीजल से अभी राहत मिलने के आसार नहीं हैं। तो राहत कब मिलेगी मैं आपको बता दे रहा हूं। न्यू दिल्ली की खबर है, चुनाव से 20 दिन पहले, वह भी 1 से लेकर 3 रुपए का आपको राहत देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होगा उसके 20 से 30 दिन बाद, यानी कि नई सरकार गठन होने से पहले नहीं, 20 से 30 दिन बाद नई सरकार गठित हुई, अपना राजपाट संभालने के बाद 20 से 30 दिन बाद आपको 3 से लेकर 6 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अगली अपडेट है, सीबीएसई को लेकर दोगुने परीक्षा केंद्र होंगे, दूरी कम होगी। तो सीबीएसई के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। पटना के समाचार पत्र में यह खबर आपको देखने को मिलेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की टर्म 1 में परीक्षा केंद्र दुगुना करने का निर्णय लिया है। देश भर में 700 की जगह 1400 केंद्र बनाए जाएंगे। वहीं बिहार 300 स्कूलों की जगह 600 स्कूलों में परीक्षा केंद्र होगा। इस बार हाई स्कूल में भी परीक्षा केंद्र होगा, जबकि हर साल केवल +2 स्कूलों में ही परीक्षा केंद्र बनाया जाता था। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि टर्म 1 की परीक्षा क्यों हो रही है। अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो टर्म 1 की परीक्षा के आधार पर आपको पास कर दिया जाएगा। अगली अपडेट है कि प्रदेश भर से 1068 बालिका स्कूलों का किया गया चयन। सूबे की 5 लाख बेटियों को मिलेगी कराटे की ट्रेनिंग। तो यह पटना की खबर है, कराटे की ट्रेनिंग बेटियों को दिया जाएगा, जिसके संबंध में सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है। अगली अपडेट है कि पेट्रोल डीजल सस्ता करने के लिए रिजर्व तेल का इस्तेमाल सरकारी कंपनियों को दिसंबर तक बेचा जाएगा। मंगलुरु रिजर्व तेल, तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जो मंगलुरु में रिजर्व तेल है वह चुनाव के पहले बेचना शुरू कर दिया जाएगा, जिससे महंगाई कम हो सकेगी। जैसा कि मेरे द्वारा अभी जिक्र किया गया है, पिछला कई वीडियो में मेरे द्वारा जिक्र किया गया है कि चुनाव से 20 से 30 दिन पहले आपको महंगाई कम होती नज़र आएगी, रेट कम होते नज़र आएंगे। लगभग 1 से 3 रुपये की घटोतरी आपको देखने को मिल सकती है, कमी आपको देखने को मिल सकती है। अगली अपडेट है एक होशियार और ज्ञानचंद्र मंत्री जी का। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 95% जनता नहीं करती पेट्रोल का उपयोग। मंत्री जी ने आंकड़ा दिया, इन्होंने सर्वे करवाया था। ये बीजेपी के मंत्री हैं भैया, ज्ञानी चंद्र मंत्री बीजेपी के हैं। अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत जिले में आयोजित स्वच्छता गोष्ठी में शामिल होने आई युवा कल्याण मंत्री उपेंद्र तिवारी ने पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों को लेकर अजीबोगरीब बयान दिया है।
पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मुट्ठी भर लोग ही 4 पहिया वाहनों का उपयोग करते हैं, उन्हें ही पेट्रोल की आवश्यकता होती है। साथ सरकार का बचाव करते हुए कहा कि विरोधियों को पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतें तो दिखाई देती हैं, पर यह नहीं दिखता है कि मोदी व योगी के नेतृत्व में पिछली सरकारों की अपेक्षा इस सरकार में प्रति व्यक्ति आय में दोगुनी वृद्धि हुई है। तभी भुखमरी लगातार बढ़ती जा रही। जैसा कि मेरे द्वारा अभी आपको साक्ष्य दिया गया है, मैं आपको साक्ष्य दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, भारत में बढ़ी भुखमरी, 101वें नंबर पर फिसला देश। अमर उजाला की खबर है, 15/10/2021 की खबर, पृष्ठ संख्या 17 पर आपको यह खबर देखने को मिलेगा नई दिल्ली के समाचार पत्र में। तो यही मोदी और योगी जी का विकास है। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और भूखमरी बढ़ती जा रही है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, पड़ोसी पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी पिछड़ गए हैं। तो इस तरह से देश का विकास होगा तो आम जनता भूखी ही सोएगी। जब पाकिस्तान जैसे देश, बांग्लादेश जैसे देश और नेपाल जैसे देश से भारत पिछड़ जाएगा और भारत में भूखमरी चरम पर होगी। तो यही मंत्री जी का बयान है कि योगी जी और मोदी जी के राज में लगातार विकास हो रहा है। यही मंत्री जी हैं, इन्हें पहचान लीजिए। इनका नाम है उपेंद्र तिवारी। अगली अपडेट है कि 90% ने परीक्षा देकर तोड़ा रिकॉर्ड, इम्तिहान के दौरान नहीं मिली कोई शिकायत। सत्र की सबसे बड़ी थी प्रवेश परीक्षा, 90.47% उपस्थिति रही पहली पाली में, 88.45% उपस्थिति रही दूसरी पाली में। 9 शहरों में कराएगी ऑफलाइन परीक्षा, 16 शहरों में लिया गया ऑनलाइन इम्तिहान। अगली अपडेट है स्केलिंग को लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की खबर है। देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि अब 15 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा और 3 गुना इंटरव्यू के लिए। लेकिन इस पर निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है। स्केलिंग पर छात्रों में असमंजस बरकरार, मॉडरेशन स्केलिंग में बदलाव का मामला। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस पर निर्णय ले पाना बहुत ही कठिन है और वर्तमान अध्यक्ष के द्वारा निर्णय ले लिया जाए तो बहुत बड़ी बात है। मॉडरेशन स्केलिंग के मुद्दे पर प्रतियोगी छात्रों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आयोग की ओर से जारी शुद्धि पत्र में सचिव जगदीश ने कहा है कि पीसीएस 2021 और एसीएफ आरएफओ 2021 से संबंधित 5 फरवरी 2021 को प्रकाशित विज्ञापन में अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश के बिंदु 14-15 के क्रम में याचिका संजय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग व अन्य में उच्चतम न्यायालय द्वारा मॉडरेशन स्केलिंग के संदर्भ में दिए गए निर्णय आदेश का अनुपालन किया जाएगा। वहीं विज्ञापन में यह उल्लेख भी है कि स्केलिंग मॉडरेशन की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में आवश्यकता अनुसार लागू की जाएगी। लेकिन आयोग ने शुद्धि पत्र में यह स्पष्ट नहीं किया है कि स्केलिंग होगी या नहीं होगी। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे का कहना है कि स्केलिंग के मुद्दे पर आयोग को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। अब देखना होगा कि आयोग अपनी स्थिति स्पष्ट करता है या नहीं करता है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि प्रतियोगियों ने मांग की है मेंस में 18 गुना अभ्यर्थियों को सफल करने की, तो 15 गुना बढ़ा दिया गया। यानी कि यहाँ पर देखिए लिखा हो, कुल पदों के मुकाबले 3 गुना अभ्यर्थी इंटरव्यू होंगे क्वालिफाई और 15 गुना मुख्य परीक्षा के लिए। लेकिन ओवर एज को लेकर जो इसमें बात लिखी हुई है, यह बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। जो ओवर एज हो चुके हैं उन्हें राहत कब दी जाएगी? लिखा हुआ कि ओवर एज हो रहे अभ्यर्थियों को राहत, कैसे राहत मिल रही है? जो ओवर एज हो चुके हैं उनको कैसे राहत मिलेगी? मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ब्रिलियंट होगा, ओवर एज होने वाला होगा, तो अभी 15 गुना या 13 गुना में ही क्वालिफाई हो जाएगा, 8 गुना में भी क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन जिसकी एज निकल चुकी है उसे कैसे मौका मिलेगा? इस पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को सोचना चाहिए। जो लंबे समय से मांग कर रहे हैं, 2018 से मांग कर रहे हैं, सरकार इस पर विचार विमर्श करे और इन्हें लाभ दे। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, पीसीएस जे परीक्षा में लागू नहीं की जाएगी नई व्यवस्था। तो पीसीएस जे के लिए यह व्यवस्था नहीं है, केवल यूपी पीसीएस 2021 के लिए यह व्यवस्था, यानी कि पीसीएस के लिए व्यवस्था है, पीसीएस जे के लिए व्यवस्था लागू नहीं की गई है। और स्केलिंग के मुद्दे पर सरकार त्वरित निर्णय ले। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को निर्णय लेने के लिए कहे, तभी इसका समाधान हो सकता है, नहीं तो हमेशा अभ्यर्थी सस्पेंस में बने रहेंगे। अगली अपडेट है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। पीईटी का रिजल्ट जारी नहीं हो रहा है
और आप लोगों को मालूम होगा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का एक विज्ञापन जारी हुआ था 1863 पदों के लिए। इससे भी ज़्यादा पद होंगे, लेकिन नियुक्ति 1863 को मिलने जा रहा है। प्रबंधकीय सहायक ग्रुप सी यानी कि एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट। नियुक्ति की मांग लंबे समय से चल रही थी। यह भर्ती 2018 में आई थी, अभी तक पूर्णतः कंप्लीट नहीं हुई थी, लेकिन 22 अक्टूबर 2021 को समय अपहरण 4 बजे स्थान लोक भवन सभागार लखनऊ में नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। यहाँ पर देखिए मंत्री जी का नाम लिखा हुआ है और राज्य मंत्री जी का नाम लिखा हुआ है। तो इस भर्ती के लिए अभ्यर्थियों ने कितना मशक्कत किया है नियुक्ति पाने के लिए, वह तो ईश्वर जानता है, या हम जानते हैं, या आप जानते होंगे, या जिसे नियुक्ति मिलने वाला है वह जानता होगा। तो इस भर्ती को पूरा होने में कितना समय लगा है आप लोग सोच सकते, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से काम होगा तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का उद्धार हो जाएगा। काफ़ी भर्तियां लंबित है और नई भर्तियों का जो जिक्र किया गया था उसका विज्ञापन समय से आएगा या नहीं आएगा, ईश्वर जाने। अगली अपडेट है कि बहुत भ्रष्टाचार है, कहते हैं प्रधान ने दिया इस्तीफा। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार के राज में बहुत भ्रष्टाचार, ऐसा प्रधान ने कहा और प्रधान ने ऐसा कहते हुए इस्तीफा दे दिया है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, घाटमपुर का खबर है। अगली अपडेट है नई पेंशन स्कीम और निजीकरण के विरोध में पदयात्रा आज। तो निजीकरण के विरोध में पदयात्रा आज निकाला जाएगा। 22 अक्टूबर 2021 को पदयात्रा की घोषणा की गई थी। अगली अपडेट है बीएड में प्रवेश के लिए आज से पूल काउंसलिंग होगा। अगर आप पूल काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। अगली अपडेट है शिक्षक भर्ती का अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज कई चोटिल। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं, अगर आप संघर्ष करेंगे, मांग करेंगे तो पक्का है कि लाठीचार्ज होगा, लेकिन लगातार प्रयास करने से सफलता मिलती है। तो अगर प्रयास करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। अगली अपडेट है कि 68 लाख युवाओं को दिसंबर से मिलेगा टैबलेट और स्मार्टफोन। तो पहले लैपटॉप मिलने वाला था, फिर टैबलेट अक्टूबर में मिलने वाला था, अब जो है दिसंबर चला गया। तो दिसंबर का मतलब है कि चुनाव से पहले, जिससे आपको याद रहे कि योगी सरकार के द्वारा आपको टैबलेट दिया गया है, आप मोहर मार कर आए कमल पर। तो इसका यही मतलब है। फिलहाल इससे कितना आपको लाभ होने वाला है, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और प्रेस करें, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।